हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। शुरुआत हो रही है एक नए ब्लॉग की। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। तो गाइस अभी 10:30 हो रहा है और आज है सैटरडे, बच्चों का ऑफ है, स्कूल नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। दोनों बेटियाँ अभी उठी नहीं है। बेटा कब का उठ गया, मेरी पूजा पाठ हो गई है नहा के। भाई मैंने तो पहले उठना होता ही है। तो नहीं, टमाटर खा, इसको लग गई है भूख। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और फटाफट का ऑप्शन सिर्फ आजकल एक ही रहता है कि आलू बॉईल करो और पराठे बनाओ। तो बेटे के लिए मैं अब आलू के पराठे बनाती हूँ एक बार, और उसके बाद फिर बेटियों को भी उठाती हूँ। कह रहे थे मम्मी छुट्टी है, सोने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर वैसे भी कोहरा लगा है, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है। क्या ही करेंगे बच्चे उठ के, इससे अच्छा तो सोए रहे। तो एक बार बनाती हूँ मैं बेटे के लिए नाश्ता। इसको भूख लगी। सबको गुड मॉर्निंग करो, इधर आओ। गुड मॉर्निंग। भूख से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला जा रहा है, तो इसको ना भूख से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला जा रहा है। चलो ठीक है। तो आलू बॉईल हो गए। इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च कट करके, धनिया नहीं है, और इसमें अजवाइन भी डालती हूँ मैं। 1 मिनट बेटा। और हींग डाल दिया है, बस थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक डालेंगे। क्या कह रहे हो बताओ? बन जाएगा, जान मैं इनको बुला देना। अरे बाप रे। और घी भी निकाल दिया है। बच्चों को मैं पराठे हमेशा घी के बनाती हूँ, तब भी मैं पराठे कम बनाऊंगी, कम दिन पर घी के पराठे। तो अजवाइन भी डाल चुका है। इनको करो बंद, इनको रखो साइड, और इसको मसाला बना के और मसाले डालती हूँ जो बाकी के डालते हैं। ये करो, इसमें वाइट नमक भी डालो, और ये डालो हल्दी, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कहाँ गया? ये डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गोल्डी का। तो इसको हम सब आलू को मैश कर लेते हैं अब बढ़िया से, तब बनाती हूँ बेटे के लिए पराठे। आलू का मसाला रेडी हो गया है और मैंने इसके लिए भर लिए। मैं मोटे पराठे नहीं बनाती हूँ, तो ये अभी देखना अब मैं कैसे बनाती हूँ। और घी पिघलाने के लिए रख दिया है। घी प्योर घी के बनेंगे। घी ना वाइट वाइट सा हो रहा है क्योंकि कैंटीन का घी है ना, तो पता नहीं कौन सा घी था, मैं तो नाम भी भूल गई इसका। अमूल वाला नहीं, अमूल वाला थोड़ा सा पीला दिखता है। तो ये बन गए हैं मेरे बेटे के लिए पराठे। छुटकू छुटकू तो आप देख सकते हैं आलू के पराठे। अब इसको देती हूँ। कहाँ गया? फिर इधर देखो, खाना नहीं मिलेगा इसको। फोन ले लो, फोन ले लो इसका। तो ये आप खाएगा अपने पराठे, ठीक है? हाँ, टीवी चला दो इसके लिए बस। शिवन अभी टेस्ट भी करो। कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। अभी तो गलम गलम हो रहा है। जो मम्मा खिलाएगी, चल मम्मा के हाथ से, मम्मा के हाथ से। जी यम्मी हो रहा है, क्या अच्छा रहा बताना। ये तो इससे कितना भूख लग गई है। ओए ओए ओए, कैसा हो रहा है? कहाँ पर है? तो मैं पी लेती हूँ एक बार चाय। बाहर लगा है भयंकर कोहरा और टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं। चाय मेरी अब चल रही है क्योंकि भाई छुट्टी थी तो लेट से उठे थे। ठंड ने ना हमको इतना पैक करके रख दिया है, बिल्कुल कान वान और सर वर ना ढको तो इतना दर्द होने लग जाता है सिर वगैरह में। तो एक बार मैं चाय पीती हूँ, बाकी काम होते रहेगा। बेटे को दे दिया है नाश्ता बना के मैंने। कपड़े धुल रहे हैं, एक बार के धुल के आ चुके हैं, दूसरी बार मशीन में डाल रखे हैं। बाहर भयंकर कोहरा लगा है, पर डालने पड़ेंगे स्कूल के कपड़े। तो मैंने सभी धो दिए बच्चों के। थोड़ी बहुत भी हवा लगेगी तो कल के दिन क्या पता धूप निकले। आज तो पता नहीं 12 बजे तक निकले तो निकले, नहीं तो मुश्किल लग रहा है, बहुत कोहरा है। तो पीते हैं एक बार चाय। एक बाल्टी कपड़े ये हैं, ये निकाल दिए हैं कि इसमें सूख रहे हैं, तो अभी निकालूंगी। 10 मिनट और रह गए हैं, तो उसके बाद। अरे बाप रे, ये देखो ऐसे कर देता है ना, फिर ये लास्ट में पूरा डरा देता है यार। ये मशीन थोड़ना है, तो अति कर देता है कभी कभी। दोबारा पानी भरने लग जाएगा। भाई इसका सिस्टम ही अलग है, पता नहीं क्या हो गया इसको आजकल। मैं तो दोबारा सुखाने में डाल दूंगी इसको। ये देखो रुक गया, अब आ जाएगा 24 में। हट, पानी भरने लग जाएगा। भाई इसका ना यही ड्रामा है, क्या करें। थोड़ा सा और घुमाती हूँ इसको, एक बार स्पिन करती हूँ, देखते हो क्या हाल होता है इसके। वैसे तो कपड़े लगभग सूख ही गए हैं।
मशीन में साफ करनी हो रही है। तो इसे मैंने दोबारा से स्पिन में डाल दिया है। पता नहीं अब क्या होता है। ये देखो देखो कितनी बड़ी आवाज़ करता है। अरे बाप रे, तो ऐसे डरा देता है ना। पता नहीं इसमें कोई दिक्कत तो आ रही है भाई। सुखा नहीं रहेगा। और पहले वाले कपड़े इसने बड़े इजीली सुखा लिए, इस वाले में ड्रामा कर रहा है। ये देखो फिर 11 पे आके कहीं 24 में ना चले जाए। अरे यार ये आज पता नहीं क्या करके छोड़ेगा। सुखाएगा नहीं सुखाएगा। एक तो बाहर खो रहा है। छोड़ो ऐसे निकाल देते हैं। 24 में जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। अब निकल ये देखो रुक गया, स्टॉप हो गया। 24 में आ जाएगा दोबारा। इसको करो बंद, ऐसे निकालते को। सूख ही गया लगभग। तो ये रहे 2 बाल्टी कपड़े। अब इनको ऊपर ले जाती हूँ और आपको मौसम भी दिखाती हूँ बाहर कैसा हो रहा है। कपड़े भी ले जाने 2 बाल्टी और ब्लॉग भी बनाना है। कैसे होगा ये सब साथ, एक जब कैमरामैन साथ में चले तो हो जाएगा। तो अब एक बार इन कपड़ों को ऊपर रख दूँ तब जाके वहाँ जाके बनाऊंगी ब्लॉग। तो ये रहा भैया आज का मौसम। कितना कोहरा है पर ऐसा लग रहा है कि दिन में धूप निकलेगी शायद। बच्चे छतों में खेल रहे हैं। लोगों ने तो कपड़े डाल दिए। मेरे कपड़े अब आ रहे हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये रहे बच्चे, देखो हाय करो। ताई नमस्ते बोल रहे हो वहाँ से बच्चे। क्या खेल रहे हो? बैडमिंटन खेलो खेलो, शाबाश, गुड। अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। गेम खेलो, ठंड नहीं लगेगी। तो ये रहा भाई। उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इस पीली बिल्डिंग के घर के पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा, हल्के से पेड़। तो आप देखो चारों तरफ कोहरा है। शायद हो सकता है दिन में धूप आए। धूप आने के चांसेस भी हैं। कल भी ऐसे हो रहा था, उसके बाद धूप आ गई थी। मैं एक बार कपड़े डाल लेती हूँ, देखते हैं। धूप आएगी तो सूख जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर कल संडे है, संडे को सूख जाएंगे। क्या कर सकते हैं। फ़ोन को रखते हो हम नीचे। एक बार कपड़े डालती हूँ, इस ब्लॉग के चक्कर में काम भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों कपड़े डाल चुके हैं। 2 तार भर भर के मैंने भी धोए हैं कपड़े आज। कितनी भी ठंड हो जाए कपड़े तो धुलने ही हैं, कुछ भी करो। कपड़े बहुत हो जाते हैं। आज स्कूल के कपड़े ज़्यादा हैं, तीनों के, हाउस ड्रेस भी और नॉर्मल दिन के भी। और मौसम तो अभी कुछ पता नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा। चलते हैं नीचे। तो भाई धूप आने के चांसेस हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं सूर्य देवता हल्के से कोहरे के बादलों के बीच में। बादल तो नहीं, कोहरे से ढके हुए दिख रहे होंगे आपको। सर्कल सर्कल दिख रहा है। ये रहे, आ सकती है धूप भाई, आ जाते ठीक था। तो भाई कपड़ों की ड्यूटी भी पूरी हो चुकी है। अब नीचे की ड्यूटी है नाश्ता खिलाने के बच्चों को। पहले उठ जाए मेरे बच्चे भाई। पहले मैं छुट्टी के दिन खुद ही लेट उठती हूँ, फिर बच्चे मेरे और महान है, वो और ज़्यादा लेट उठते हैं। सिर्फ एक छोटू उठता है जल्दी और सब लेट उठते हैं। एक सॉक्स था यही रास्ते में गिर गया, नीचे डाल दिया, ऊपर जाने की दम नहीं आ रही है। अब बनाते हैं सभी के लिए नाश्ता। अब प्याज भी कट करना है यार इसमें। आधे ये आलू वाले बनेंगे, आधे प्याज वाले बनेंगे। और दीदी की चाय बन गई है। दीदी अभी पूछे का काम कर रहे हैं। आज मैंने बोला लेट आना, क्योंकि भाई छुट्टी थी तो हम भी आराम से उठे हैं। आलू के पराठे भर दिए हैं। अब मैं प्याज वाले, मैंने इसमें प्याज भी मिक्स कर दिया है। हाँ बेटा, तो मैं इनको भर के बार रख लूँगी तब जाके बनाऊँगी, नहीं तो फिर लेट होता। हाँ, और इसको मैं साथ में पढ़ा भी रही हूँ भाई। इसका टेस्ट है मंडे को। ए साउंड के 6 वर्ड लिखने और ई साउंड के लिखने 6 वर्ड। हाँ, मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि मेरे आटे के हाथ हो गए। चलो क्या लिखा? CAT कैट, RAT रेड, BAT बैट, CAP कैप, JM जैम, MAT मैट। ओके, अब ई साउंड के आप यहाँ से एक बार लर्न कर लो, फिर उसके बाद लिखोगे। चलो ठीक है। पढ़ाई करनी भी जरूरी है भाई, क्योंकि टेस्ट कैसे दोगे, है ना। अब कोर्स ज़्यादा आ रहा है, अब बड़े हो रहे हो तो ज़्यादा पढ़ाई होती रहेगी। मम्मी मैं बोला नहीं हूँ, मेरे को आता है ये वाला। ई साउंड के आते हैं? आते हैं। देखो फिर करके देखो, देखना चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीटिंग नहीं करेगा करके मैं तो किचन में हूँ। मैंने ये पॉली लगा दी इस साइड को। चलो करो, गुड, वेरी गुड। तो फाइनली मेरे पराठे बन चुके हैं, आप देख सकते हो। पराठे ये सारे प्याज वाले, आलू के थोड़े नीचे हैं, बाकी सारे प्याज वाले बना दिए। तो बच्चे इनको ना दूध के साथ, दूध गर्म कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने दही जमाने रखी थी, जमी नहीं रही है। फ्रिज भी है ऐसे मेरा दही जमाने वाला,
पर मुझे पता नहीं इसकी दही थोड़ा टेस्टी ऐसी नहीं लगती है, तो उसमें जमाती नहीं हूँ मैं। नहीं तो फ्रीज तो कड़ मेकर वाला है। और दूध गर्म हो रहा है, इन दूध के साथ लेंगे पराठे। ओए बेटे का दोबारा से लग गया नाश्ता, पराठा दूध के साथ इसको पसंद है। और ये छोटी बेटी का ले लिया, दूध के साथ खाएंगे। और मैं अपना लूँगी सेजवान चटनी के साथ। भाई मुझे यही पसंद है। नाश्ता हमारा लग चुका है। नाश्ता क्या आप दिन का भी बोल सकते हो, 12 बज गए हैं। और किचन थोड़ा बहुत, बर्तन देखो इतने सारे, थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है किचन, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत है। तो नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ, बच्चों को दे दिया है। सुबह तो बिल्कुल ऐसे ओढ़ आड़ के थे, फिर काम करते समय तो ऐसा ना गर्मी लग जाती। सुबह तो पूरा लपेट टुपेट के स्टार्ट किया था व्लॉग। अभी थोड़ा सा काम करते, और यार लाइट ऑफ करते, काम करते करते ना गर्मी लग जाती है। तो अब तीनों माँ बेटी और बेटे सब मिलके करते हैं नाश्ता। अब इसे नाश्ता बोलो या फिर दिन का बोलो। 12:15 हो चुका है भाई। अंदर आ रहे, आ जाओ फिर। तो सब टीवी देख के करते हैं। आ जाओ, टीवी के शौकीन हैं। चलो भाई मम्मी की उसमें से खा रहा है प्लेट, तो यहाँ लाइट ऑफ कर देते हैं। आराम से बैठ के करो नाश्ता। तो आज हम टीवी देख के नाश्ता करेंगे। आप भी करिए। सेजवान और आलू के पराठे बने हैं यम्मी यम्मी से। तो गाइस टीवी देख के खाने का सोचा था, बट लाइट भग गई है। आप टीवी भी नहीं देख सकते, ऐसे खाते अंदर में। लाइट तो खोलो। ओफो, मज़ा आता है यार टीवी देख के खाने का ही। तो दोस्तों हो चुका है हम सबका नाश्ता। आप फ़ोन को थोड़ा चार्ज में लगा देते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर दिन के खाने का सोचेंगे। दिन तो वैसे हो गया है, फिर बच्चों को जैसी भूख होगी वैसा बनाएंगे। फिलहाल फ़ोन को चार्ज करते, भाई चार्ज होना भी ज़रूरी है फ़ोन का। तो दोस्तों आज पराठे क्या बनाए थे, दिन भर ही पराठे खाने में रह गए टीवी देख रहा, थोड़ी देर बोला वो तो अच्छा पराठे थोड़ा एक्स्ट्रा बन गए थे तो बचा था तो खाने लगे। क्या फेंक रहे हो इसमें से? प्याज वाले हैं तो आप फेंक रहे हो उसको? मिर्ची फेंक रहे हो, इसके अंदर डालो कटोरी में। ये नहीं कि आप नीचे कहीं पर भी फेंक दो, गंदी बात होती है ये। मिर्च नहीं है, प्याज आपको खाना पड़ेगा। अनियन वाले पराठे नहीं खाओगे तो कोई भी पराठे नहीं मिलेंगे आपको। क्यों कर रहे हो ऐसे? छी, चलो चलो खाओ खाओ खाओ, चलो खाओ। तीसरी बार खा रहा है ये पराठे हो गए, क्या हो गए पता नहीं। आलू के पराठे फेवरेट है। मैं तो ठंड से ऐसे अकड़ी हूँ। बाहर लगा है कोहरा, आज धूप नहीं आई। मैं सुबह सोच रही थी कि धूप आई, क्योंकि ना कोहरे के बीच में सूर्य देवता दिख रहे थे। तो अभी मैं बैठी हूँ। इसने तीसरी बार पराठे खा दिया। दिन भर पराठे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा बन ही जाते हैं पराठे, तो ये वही खाने में है। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है कपड़े उठाने का, तो मैं छत में जा रही हूँ। हल्की सी धूप आई थी दिन में, मतलब हल्की सी। देखते हैं कितनी हल्की है। एक बार डालने की ड्यूटी, एक बार कपड़े लाने की ड्यूटी। कितने उसमें सूखे हैं कितने नहीं सूखे हैं अभी पता चलेगा। तो हम ना सभी लोग दिन में सो गए थे, बेटा भी सो रखा है। सबको आलू के पराठे के ना नशे लग गए थे बहुत ज़्यादा बना दिए थे मैंने। वो धूप तो सही आई है कि कपड़े थोड़े बहुत तो सूखे गए होंगे अच्छे से, कुछ रह गए होंगे। सभी लोग छत में आ रखे हैं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है छत में, धूप की उससे ना। पहले इतना सुनसान सा लगता, अभी सभी लोग अपने छतों में दिख रहे हैं पीछे को, सभी लोग। तो ये देखो भाई शाम का मौसम, सब लोग अपने छतों में निकल चुके हैं। जो हल्की सी धूप आई थी तो लोग सेक रहे हैं सभी लोग धूप। सूर्य देवता फिर भी आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थोड़े से कपड़े सुखाने के लिए। चलो तो दोस्तों इस समय की धूप ना कोई काम की नहीं है। कपड़े तो सब गीले हैं, मैंने रेलिंग में डाल दिए हैं, क्योंकि इतनी लेट धूप आई है। कुछ खास नहीं सूखे, थोड़े से कपड़े सूखे, वही मैं लेके जा रही हूँ। क्योंकि 2-2:30 बजे तक तो धूप नहीं थी, 4 बजे। तो इस समय की धूप की ना कोई वैल्यू नहीं है भाई। वैल्यू क्या होती है, मतलब इस समय की धूप की ना कोई वो नहीं है। क्या सूखेंगे कपड़े? 5 बजे से तो ओस पड़ने लग जाता है, 4:30 हो चुके हैं। तो कपड़े मैंने सारे ये देखो रेलिंग में फैला दिए हैं, यही सूखेंगे। अब कल धूप आएगी टाइम से तो कल डाल देंगे। मैंने सारे कपड़े यहाँ फैला दिए। इतने से कपड़े सूखे हैं बस, थोड़े से।
यही लेके जाते हैं। अब बनाते हैं अपनी शाम की चाय। तो पूरे दिन भर व्लॉग में, तो इसीलिए मैं आजकल ना कितने दिन हो गए व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। पूरे दिन भर में दिखाएं तो क्या दिखाएं, कुछ समझ ही नहीं आता। सेम दिनचर्या होती है डेली की, समझ ही नहीं आता है। तो दोस्तों टाइम हो गया है बेटे को पढ़ाने का, क्योंकि इसका मंडे को टेस्ट है। ये साउंड और ई साउंड का वी कह रही हूँ, कुछ भी निकल जाता है मुझसे। और खाने पीने की मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है रात की। तो एक बार बेटे को पढ़ाती हूँ मैं, जब तक इसको आएंगे नहीं ना मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि इसका जब भी टेस्ट होता है फिर ऐसे वर्ड में ना, बच्चे अभी छोटे हैं पर ये चीज़ें इनको थोड़ा सा पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। पर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। थोड़ा इसको एक बार पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो ये देखो दोस्तों, ये वाले पेज पे भी कराया, फिर बिना देखे इस पे करवाया इसको मैंने, ए साउंड और ई साउंड का, फिर इस पे कराया। तो आप देख सकते हैं कितने पेज इसने प्रैक्टिस कर लिए। फिर इस पे कराया, फिर इस पे कराया तो इस पे कराया, अब इस पे बारी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस जारी, भले ही कॉपी भर जाए बट आपको मैं इसको पूरा याद दिलवा के छोड़ूंगी, ए साउंड और ई साउंड का। हाँ तो दोस्तों बच्चे को मैंने थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करवा दी है ए साउंड और ई साउंड की। तो अभी मैंने इसको ना अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए दे दिए। तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं बोल नहीं पा रहा, जैसे कि एफ़ है तो मतलब इतना टाइम लगा रहा है कि एफ़ है, एफ़ से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा भाई तब तक अल्फ़ाबेट पढ़ो। और हम लोगों ने आज लेट में सुबह नाश्ता किया था, आलू के पराठे, दिन भर उसी से ही चला लिया था क्योंकि ज़्यादा बन गए थे। तो हम लोगों ने दिन में चावल नहीं बनाया था। फिर इसके बाद हमने दिन में थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, सो गए थे। धूप तो क्या ही बताए, 4 बजे आए तब क्या ही कपड़े सूखते, 4:30 बजे फिर मैंने भी उठा के रेलिंग में डाल दिए थे। धूप तो इतनी खास आई नहीं, बहुत लेट आई। तो हम लोग तो आपको पता है भैया पहाड़ी हैं, पहाड़ी तो बिना चावल के रह नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और मैं पुलाव बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ भैया हमने चावल तो खाए नहीं, अभी क्या बनाए, रोटी खाने का भी मन नहीं है तो सीधे से पुलाव बना देते हैं। पुलाव में क्या क्या डालती हूँ मैं तो आपको दिखाती हूँ एक बार। दो ही पहाड़ी जब दिन में चावल नहीं खाते तो रात को ज़रूर खाते हैं। मैंने चावल पहले भिगा दिए थे। इसमें न्यूटेला डालूंगी, मटर और प्याज टमाटर, सिंपल यही बनेगा। और साथ में मैंने रायता बना लिया। तो दोस्तों वो कहते हैं ना जैसे कंगाली में आटा गीला, तो सेम मेरा भी ऐसे ही हुआ। क्योंकि दही मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो मैंने ना बूंदी जब भिगा रही थी तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा चले गया, तो थोड़ा सा पतला रायता बन गया। इसलिए जब मतलब क्या बोलते हैं हम ये पुलाव वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके साथ हमें बूंदी का रायता बहुत पसंद है। चाहे सर्दी हो, बर्फ़ पड़ जाए, कुछ भी हो, तो हम लोग खा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार मैं पुलाव चढ़ा लेती हूँ। बाकी मेरे जब भी सेजवान की चटनी मेरी ना खाली हो जाती है तो उसमें जीरा या अजवाइन वगैरह भर देती हूँ। मैंने इसमें जीरा भर रखा है, मुझे सही लगता है। इसके ना इसके बॉटल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लंबे लंबे से बड़े अच्छे दिखते हैं। तो इसे कांच वाले जार में मैंने जीरा भर रखा है। तो एक बार मैं पुलाव बना लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी पढ़ाई होगी। ओए ऐसे नहीं खाते, इसे थोड़ा सा फ्राई करते फिर खाएगा। तो तब तक आप करो, आप पढ़ाई करो अपनी। तो आप अल्फ़ाबेट पढ़ो, ठीक है। हाँ और इसके ना ये भी पढ़ना, जैसे क्यू फॉर क्वीन है, क्वेल्ट है और क्वेल, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं मैं बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ। 4 कटोरियों में रायता, ये बिना मिर्च के बेटे के लिए। 4 गिलास पानी भर लिया और 4 थाली लगा लिए हैं मैंने। अब इसकी सीटी खोलते हैं। बेटे को सब्जी नहीं हो रहा है, कह रहे खाना दो खाना। तो गाइस ये रहे हमारे पुलाव रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने यम्मी टेस्टी दिख रहे हैं। कलर देखो बिल्कुल रेड चिली पाउडर से आया है, इसका बिल्कुल रेड कलर तो ज़्यादा नहीं आया है। और बाकी ये हमारा पहाड़ का घी है, हमारे वहाँ का प्योर घी। आप देख सकते हो पूरा था भर के, शादी के टाइम पे आया था, इतना सा बचा है। बच्चों को हेल्दी दे देती हूँ अभी खिचड़ी के साथ, हेल्दी खाना खिलाती हूँ ना ठंड के दिनों में। ये गरम गरम खिचड़ी में पिघलेगा नहीं तो इसे पिघला के डाल देती हूँ। तो इनके लिए अब खाना लगाते हैं और हम लोग खाते हैं। आप भी आइए हमारे से, यम्मी सा एक खिचड़ी खाइए। खिचड़ी बोल सकते हैं इसको, ऐसे पुलाव है, मटर पुलाव डला है इसमें। तो मैंने इनकी थाली लगा दी है। चारों मतलब 3 बच्चे एक में। ये इनका पानी है। तो ये रहे इनकी थालियाँ। वाह क्या धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गरम गरम धुआं। चलो भाई खाओ, ले जाओ थालियाँ सब एक एक करके। तो दोस्तों रात का खाना तो हमारा बन चुका है। आज रायता और पुलाव बनाया है और बाकी मैंने बच्चों को भी लगा दिया है। मैं भी इनके साथ खाती हूँ और गरम गरम पुलाव खा लेते हैं क्योंकि हम दिन में चावल खाया नहीं था। तो करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। कब तक बनेगा ये नहीं बता सकती हूँ, तब तक के लिए बाय।